मैं मोहन सपाटी मध्य प्रदेश बालाघाट के ग्राम भुट्टा हजारी का निवासी हूँ। यह सभी खाद्य सामग्री वियतनाम रिको सलोम सत्थु एवं श्री लोकपाल साधनाकर जी के माध्यम से ग्रामीणों को या गरीबों को वितरित की जा रही है, जिसमें सामग्रियाँ 182 लीटर खाने का तेल, सिर में लगाने का तिरसांती आंवला, साथ ही साथ 1 केजी शक्कर, 1 केजी दाल, 1 केजी नमक, ऐसे सभी 91 पैकेट दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ 91 एटी बाम और इसमें कपड़े धोने की साबुन 91 पैकेट और नहाने की साबुन, बर्तन धोने की साबुन सभी 91 नग दी जा रही हैं। और इसमें साथ ही साथ इसी के साथ हम खाद्य सामग्री के साथ साथ 500 रुपये एडवांस मतलब हाथ में दे रहे हैं। हम आभारी हैं श्री भंते जी का भी, जिनके माध्यम से ये सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है और मैं आभारी व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ मैं अपने ग्रामीणों और गरीबों के ओर से भी इस संस्था और इस संस्थाओं के माध्यम से दी जाने वाली जुड़े सभी लोगों का और उसके माध्यम से मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमें और इस ग्रामीणों को इस कोरोना काल में जो राहत दी, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये जो सामग्री है वियतनाम के भंते जी के द्वारा और लोकपाल भंते जी के द्वारा दी जा रही है, ताकि गरीब अपना गुजारा कर सकें। कब से बीमार हो जी आप? 4 साल से। क्या चल फिर नहीं सकते? इनको लकवा मार दिया है, ये चल फिर नहीं सकते। इनके आय का स्रोत बिल्कुल ही बंद हो चुका है। अतः ये सामग्री पाकर ये भंते जी का धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। जय भीम। जय भीम। मैं प्रकाश गर्डे ग्राम भुट्टा हजारी से। इस कोरोना काल में हमारे वियनत नाम भंते जी के द्वारा मदद की जा रही, साथ ही साथ मेरी बेटी जो मानसिक विकलांग है, उनकी मदद यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैं अपने बौद्ध धर्मगुरु के अनुयायियों को धन्यवाद करता हूँ। सामग्री गरीबों तक पहुँचाई। उनका कहने का मतलब ऐसा है कि लोकपाल साधनाकर जी और भंते जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सामग्री वियतनाम के भंते जी और लोकपाल भंते जी के माध्यम से दी जा रही है, तथा मैं तथा यह परिवार भंते जी को आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, घूमना होगा, कभी काम में नहीं गया तो फिर घर का खर्चा कैसे चल रहा है? चल जाता है, इधर उधर से लाओ। उनका कहने का मतलब ऐसा है कि लोकपाल साधनाकर जी और भंते जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बोले। यह खाद्य सामग्री का वितरण वियतनाम के भंते जी और लोकपाल साधनाकर जी के माध्यम से दिया जा रहा है। ये व्यक्ति एक हाथ से अपाहिज है, अतः यह मास्क भी नहीं बांध सकता। भंते जी और लोकपाल साधनाकर जी के माध्यम से इन गरीबों तक पहुंचाई जा रही है, ताकि कोरोना काल में इन्हें बहुत बड़ी तो नहीं पर कुछ राहत मिल सके। धन्यवाद। और लोकपाल साधनाकर जी का भी धन्यवाद। लोकपाल साधनाकर के भी धन्यवाद। गरीब आदमी है, 2 बच्चे हैं, 2-3 महीने हो गए अपन घर में रह रहे हैं कि उनको बाहर काम में मिल जा सक रहे हैं। बहुत हालत हमारी बहुत ख़राब चल रही है। ऐसी स्थिति में वियतनाम के भंते जी और लोकपाल साधनाकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इन गरीबों तक ये सामग्री पहुंचाई। मेरा नाम दीपमाला प्रकाश रेड्डी है। मैं ग्राम भुट्टा हजारी की रहने वाली हूँ और लाम भंते जी के द्वारा जो मुझे मदद मिली है,
कोरोना काल में, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सरिता डोंगरे, वियतनाम के लाम भंते जी के द्वारा मदद की जा रही है। साथ ही हम तक पहुंचाने में लोकपाल भंते जी को धन्यवाद। जय भीम जय भीम। से बचपन से ही विकलांग हैं तथा ऐसे व्यक्तियों को या देश के नागरिकों को भंते जी और लोकपाल साधनाकर जी के माध्यम से जो सामग्री दी जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी ओर से और इनकी ओर से इनका धन्यवाद करता हूँ। साल से ही पहले से ही काफ़ी बीमार है और चल भी नहीं सकता। यह बिस्तर पर ही रहता है। इसके आय का स्रोत बिल्कुल ही नहीं है। ऐसी स्थिति में ये अपने परिवार को कैसे पाले। ऐसी स्थिति में लोकपाल साधनाकर जी का और भंते जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने यह सामग्री इनको पहुंचाई है। ये वियतनाम के भंते जी और उनके साथी लोकपाल साधनाकर जी, जो हमारे एमपी में अभी वर्तमान में स्थित है, उनकी संस्था की तरफ से ये, जैसे आपके परिवार में कोई है नहीं, आप अकेले हो, आपका कमाने वाला कोई नहीं है, इस पर्पज़ से ये आपको खाद्यान्न सामग्री ना दी जा रही है। तो आप उन भंते जी के बारे में कुछ कहना चाह रहे हो तो आप खुद से कहो। जी हमने गरीबी को दिए तो बहुत धन्यवाद हुआ जी। ये लोग बहुत गरीबी स्थिति से गुजर रहे हैं। इनका कुछ भी नहीं, आय का स्रोत कुछ भी नहीं है और अपना जीवन ये जैसे गरीबी के लाले पड़े हों। ऐसी स्थिति में लोकपाल साधनाकर जी और भंते जी के द्वारा जो सामग्री दी जा रही है, इसके लिए ये बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस लड़की का लालन पालन करने वाला कोई नहीं है। ये बिल्कुल अकेली है, इसके माता पिता भी नहीं हैं। अतः ऐसी अवस्था में वियतनाम के भंते जी और लोकपाल भंते जी के द्वारा जो सामग्री दी जा रही है, यह बहुत बड़ी बात है। अतः मैं इस लड़की की ओर से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।
है।